60-40 लग रहा है मुझे कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि बहुत कम हुआ है कि इंडिया को होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने हैं। अब टॉम लैथ तो ये अगर ये वाला मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स में बेहतरी आएगी और वाइट वॉश से भी बचेंगे। कम बैक करते हैं और बुरी सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा कम बैक करते हैं। ये उनके लिए एक ना चाहते हुए भी इंडिया को कम बैक करना पड़ेगा। और जिस तरह से इंडिया दो मैच इंडिया अपनी जान की बाजी लगाएगा ये मैच के लिए, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैच जीतना बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया के लिए। अगर वो ये मैच हारते हैं, उनके लिए स्ट्रीक बनी हुई थी जीत के, वो हार ही नहीं रहे थे। और जिस तरह न्यूजीलैंड ने आके उनको होम ग्राउंड पे हराया है, अनबिलीवेबल। मतलब और ये देखें कि ओडीआई में अब उनकी जो है ना वो फाइनल आ रहे हैं सिर्फ, और T20 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं और टेस्ट मैच में भी नंबर 1 जा रहे हैं रैंकिंग पे। तो इंडिया बाउंस बैक करेगा। ओके, व्हाई? क्योंकि वो उनकी किसी क्रिकेट के टीम के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को कम बैक करे, ठीक है। और तो ये मैच हार गए तो जो है एक तो वहाँ से भी खतरा आ जाएगा और वाइट वॉश की तो भी जलालत हो जाएगी। तो शामी के ना होने से टेस्ट मैच में तो इंडिया को थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि बड़ी टीमों के अगेंस्ट शामी ना हो टेस्ट में तो इंडिया हमें डगमगाता नजर आता है। इंडिया चैंपियन टीम है, वो कम बैक करेगी, ठीक है। चैंपियन मतलब नहीं, टीम तो वो टॉप लेवल की है ना। इंडिया की टीम पे कोई शक नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, तो टीम तो वो हाई लेवल की, उसने रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है ना। तो इंडिया इज ए नंबर 1 टीम और मुझे नहीं लगता कि वो वाइट वॉश हो। व्हाइट? इंडिया बाउंस बैक करेगा। ओके, व्हाई? क्योंकि वो उनकी किसी क्रिकेट के टीम के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को कम बैक करे, ठीक है। और आगे आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होगा उनके लिए। और इंडिया हमेशा से उनकी एक चीज़ बड़ी काबिल तारीफ रही है कि वो कम बैक करते हैं और बुरी सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा कम बैक करते हैं। ये उनके लिए ये उनका एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इंडिया के लिए बहुत वर्स्ट कंडीशंस चल रही हैं। इंडिया जो है वो डू और डाई सिचुएशन में है, या तो व्हाइट वॉश होगा और अपनी टेस्ट चैंपियनशिप को भी खतरे में डालेगा, या फिर चांसेस है कि इंडिया कम बैक कर सके। तो आपको लगता है कि वर्स्ट कंडीशन में इंडिया और भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। वो ज़्यादा इस चीज़ में माहिर होते हैं वो, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट तक प्रेशर को हैंडल करना वो सिखाते हैं, ठीक है, उनकी कोचिंग लेवल। अच्छा, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, इंडिया अपने होम ग्राउंड में पिछले 12 सालों से नहीं हारा था। 12 साल के बाद न्यूजीलैंड आई और इंडिया को इंडिया के घर में हरा दिया। 18 सीरीज इंडिया जीता और 19 सीरीज में इंडिया चौक कर गया। आपको क्या लगता है कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि वाकई ही में कमबैक करना और स्ट्रॉन्गर कमबैक्स करना जानती है, और इंडिया जानती है कि किस तरह से जो है वो नंबर 1 रन है? जी, पहले तो एक बड़ी काबिल तारीफ बात है न्यूजीलैंड के लिए कि उन्होंने इंडिया की होम ग्राउंड में आके उन्होंने उनको स्ट्रीक तोड़ दी है। हाँ, वो एक ऐसी टीम जो बिल्कुल पहले से वो इतनी सारी सीरीज जीती हुई है लगातार, तो उनको हराना उनके होम ग्राउंड में ये उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि इंडिया के लिए अब सवाल ये है कि इंडिया कम बैक करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए। तो ये उनके लिए बड़ी अहम बात होगी कि वो कम बैक करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास हल ही नहीं है। इसके अलावा उनके पास हल नहीं है। क्या इंडिया के दिन बुरे चल रहे हैं या इंडिया एक बुरी टीम है? नहीं, बुरी टीम नहीं है, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। टीम बहुत अच्छी है और हर टीम के ऊपर सवाल आता है, ठीक है। तो ये एक टीम के लिए होता है कि अपने प्रेशर को हैंडल करना, ठीक है। तो वो इस जो कहते हैं कि इस सवाल के बाद जब वो अपने आप को कम बैक करेंगे तो फिर हो सकता है वो आगे जाके और मजबूत टीम बन जाए। जो उनमें कमियां हैं वो उनको दूर करेंगे। तो ये इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं? आई थिंक सो, ये बुरे दिन चल रहे हैं उनके। लेकिन टीम बुरी नहीं है, टीम बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी टीम है। आई लाइक दैट टीम, आई लाइक दैट प्लेयर्स। ही इज अ वेरी वंडरफुल टीम इन द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू। हमने देखा एक बहुत बड़ा क्योस। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अपने आप को इस क्योस के बाद व्हाइट वॉश से बचा लेगा? आपको कुछ ऐसे साइंस लग रहा है या फिर इंडिया व्हाइट वॉश होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब यार देखो, बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन बन गई है, क्योंकि एक तो व्हाइट वॉश से बचाना है खुद को, दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसके लिए अपनी जगह जो है वो रखनी है। अगर तो ये मैच हार गए तो जो है एक तो वहां से भी खतरा आ जाएगा और व्हाइट वॉश की तो भी जलालत हो जाएगी। तो ना चाहते हुए भी इंडिया को कम बैक करना पड़ेगा। और जिस तरह से इंडिया 2 मैच हारा है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोराल डाउन होगा। न्यूजीलैंड ने कहा था कि हम इंडिया को इंडिया में हराएंगे, उन्होंने वो करके दिखाया है। सीरीज भी हार गए हैं।
इंडिया वाले, लेकिन ये लास्ट मैच बचाना जरूरी है, तो होपफुली इंडिया बचा लेगा। इंडिया बचा लेगा। आपको क्या लगता है कि देखिए इस वक्त रिस्क पे है इंडिया, अगर टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें, काफी हद तक जो है वो इंडिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में लेवल पे जा रहा है, उसके बाद श्रीलंका नीचे से आ रहा है, हाँ। तो एक क्रूशियल मोमेंट पे फंसा हुआ है इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्रूशियल मोमेंट से इंडिया अपने आप को निकाल लेगा? अगर फाइनल खेलना है तो निकालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अगले जितने टेस्ट मैचेस हैं, मेरे ख्याल से एक श्रीलंका, ये न्यूजीलैंड वाला मैच, उसके बाद बॉर्डर गवास्कर के 3 मैचेस, बिल्कुल। उसमें से 2 जीतना जरूरी होंगे। तो ये अगर ये वाला मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स में बेहतरी आएगी और वाइट वॉश से भी बचेंगे, बिल्कुल ऐसा तो ही है। बचाना जरूरी है। जरूरी है, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के इस वक्त मोराल इस तरह के लग रहे हैं आपको? रोहित शर्मा के इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस वैसा लग रहा है आपको? हाँ, कॉन्फिडेंस तो लग रहा है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है हार जीत। लेकिन देखो जिस तरह से 2 मैच इंडिया हारी है, नो डाउट थोड़ा सा डगमगाएगी तो जरूर, लेकिन उम्मीद भी है कि इंडिया कमबैक करेगा, और करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, टफ टाइम तो देगी। टफ टाइम तो देगी। आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि इंडिया की जो हम लोग इस वक्त की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, T20 के बाद इंडिया काफी डगमगा रहा है, स्पेशली इंडिया की सीनियर टीम, कब तक वापस आ जाएंगे अपनी फॉर्म में? नहीं, फॉर्म में ही है, लेकिन 1-2 चेंजेस करने की वजह से मेरे ख्याल से जो है असर हुआ है। जिस तरह से के राहुल नहीं थे, उसके बाद बॉलिंग में जो है शामी के ना होने से टेस्ट मैच में तो इंडिया को थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि बड़ी टीमों के अगेंस्ट शामी ना हो टेस्ट में तो इंडिया हमें डगमगाता नजर आता है। इंडियन बैटिंग कोलैप करती नजर आई है दोनों मैचेस में, ना विराट चला है, ना रोहित चला है, ना जायसवाल उस तरह से खेल सका है। तो जब बैटिंग ही ऊपर से परफॉर्म नहीं करेगी तो नीचे से आगे कोई क्या ही कर लेगा। तो अगर तो इंडिया ने टेस्ट मैच जीतना है तो इंडियन बैटिंग को जो है अपना आप मेंटेन करना पड़ेगा, रोहित शर्मा को, जायसवाल को, उसके बाद शुभमन गिल को, सरफराज को, विराट कोहली को स्पेशली। अगर वो मेंटेन करेंगे तो होपफुली कि इंडिया ये फाइनल और आखिरी टेस्ट मैच जीत जाए। थैंक यू। इंडिया डेफिनेटली वो खुद को बचाने जाएगा, क्योंकि 2 तो वो ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, और वो भी होम कंडीशन में, तो ये उनके लिए बाइस से शर्मनाक है, क्योंकि वो काफी अरसे से उनकी स्ट्रीक बनी हुई थी जीत की, वो हार ही नहीं रहे थे, और जिस तरह न्यूजीलैंड ने आके उनको होम ग्राउंड पे हराया है, अनबिलीवेबल, मतलब अनबिलीवेबल। लेकिन लास्ट मैच है तो मुझे लगता है बचा जाएगा इंडिया। बचा जाएगा हाँ इंडिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? पॉइंट्स टेबल में खुद को बचाना भी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्याल भी रखना है, और व्हाइट वॉश का भी ख्याल रखना है, क्या करेगा इंडिया? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जैसे न्यूजीलैंड पूरी प्लानिंग के साथ इंडिया के होम ग्राउंड में है, इंडिया को हराने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ वो करके हैं, जैसे कि उन्होंने रोहित शर्मा को आउट करना था, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हुए हैं न्यूजीलैंड वाले, अनबीटेबल उन्होंने कर दिया है इंडिया को। इंडिया के होम ग्राउंड में अंदर व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं वो, ठीक है, व्हाइट वॉश ही करेंगे। उन्होंने 2 मैच पहले जीत चुके हैं, ये लास्ट वाला भी वो जीत के जाएंगे, ठीक है। आगे देख लें इंडिया कितनी सीरीज अपने होम ग्राउंड में जीता, लेकिन इस दफा न्यूजीलैंड उनको व्हाइट वॉश करने हैं उनके ही होम ग्राउंड में। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक हार होगी, ठीक है। जैसे कि वो परफॉर्म करते आ रहे हैं पिछले मैचों में, बांग्लादेश को उन्होंने व्हाइट वॉश किया, टेस्ट में भी किया, उसके बाद T20 में भी किया, उन्होंने दोनों किए, लेकिन न्यूजीलैंड को नहीं वो कर सके। न्यूजीलैंड पूरी प्लानिंग के साथ है, टॉम लैथम की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये मैच जीते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है, हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे अभी भी है, और अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंसेस हमने रिसेंट देखी है, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इवन बांग्लादेश को हराया, ये जो रिसेंट टेस्ट मैचेस हुए, फिर भी आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, 2 में गौतम गंभीर की जो कोचिंग थी काम नहीं आई, इस दफा भी यही गलतियां होंगी, क्या चेंजेस होंगे? हाँ बिल्कुल, चेंजिंग इंडिया की तरफ से ज्यादा नहीं होंगी, सेम ही होगी। उन बॉलिंग पिच ही बनाएंगे, खासकर स्पेशली स्पिन, तो 60-40 लग रहा है मुझे कि इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि बहुत कम हुआ है कि इंडिया को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करने हैं। अब टॉम लैथम में इमरान खान तो नहीं है कि उसको इंडिया में इतने बड़े मार्जिन से हरा दे, और इस सिचुएशन पे ऐसा ही है। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी अगेन। देखिए, टॉम लैथम ने माना कि स्टेटमेंट्स दी, और जो स्टेटमेंट्स दी वो सच भी हुई, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी है, इंडिया ने कभी उनको सच नहीं होने दिया। तो अब जो ये व्हाइट वॉश वाली बात आ जाती है जब, तो इंडिया काफी जो है वो प्रेशर में भी होगा। फिर जो इंडिया का इमेज है क्रिकेट के अंदर, वो भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो आपको लगता है कि फिर भी जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो फिर भी इंडिया की तरफ जाएगा, या फिर इंडिया इस दफा आपको अटैकिंग करता नजर इंडिया वाले बहुत प्रेशराइज हो गए हैं, ठीक है, पहले 2 मैच हार चुके हैं, तीसरा बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। इंडिया अपनी जान की बाजी लगाएगा ये मैच के लिए, मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैच जीतना बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया के लिए। अगर वो ये मैच हारते हैं उनके लिए बहुत बिस्ती है, गौतम गंभीर के लिए बहुत बिस्ती है, ठीक है। ये करिश्मा हो गया, पाकिस्तान यहाँ पे आके होम ग्राउंड में अंदर एक सीरीज जीता है, उधर से इंडिया हार गया इतनी सीरीज लगा के, ये भी करिश्मा ही हो गया, ये करिश्मा हो गया, ये इसको हम करिश्मा कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने बहुत अच्छी
सीरीज स्ट्रिक्स लगाई हुई हैं, 17-18 की स्ट्रिक्स लगी है उनकी होम ग्राउंड में, ठीक है। बहुत अच्छा खेलते आए हैं, लेकिन एक ना एक मैच तो उनको हारना पड़ना ही था, ठीक है। लेकिन 100 टीमें आएंगी, एक ना एक टीम तो भारी निकलेगी बीच में से, वो न्यूजीलैंड निकल आई है। ठीक है। अच्छा सभी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग जब इंडिया की बात करते हैं, हालांकि इंडिया मैच सीरीज हार चुका है, इवन दो इंडिया से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो तीसरा मैच हार जाएंगे, फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज है जो स्टिक कर रही है कि भाई इंडिया स्टिल कमबैक कर सकता है, कमबैक कर सकता है। ऐसी क्या रीजन है कि हम इंडिया से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इंडिया जैसी भी सिचुएशन में हो, जितनी भी क्रूशियल सिचुएशन हो, इंडिया बाउंस बैक करेगा? देखिए इंडिया के जो पहले ना बैट्समैन जिस लेवल के हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके, स्पिन विकेटें उन्होंने बनाई हैं, तो और मिचेल सैंटनर बड़ी अच्छी उसने परफॉर्म किया है। जिस तरह से उनको उम्मीद नहीं थी कि एक गोरा आके इंडियन विकेट पे इस तरह की बॉलिंग कर जाएगा, वो यही कह रहे थे कि अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप है, तो वही आउट करेंगे, लेकिन वो पूरा प्लान करके हैं जिस तरह। लेकिन मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 2-3 मैच आपके बुरे चले जाते हैं, लेकिन चैंपियन टीम है, वो कम बैक करेगी, ठीक है ना। चैंपियन मतलब कि इंडिया के दिन बुरे हैं, इंडिया टीम बुरी नहीं है। नहीं, टीम तो वो टॉप लेवल की है ना। इंडिया की टीम पे कोई शक नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, तो टीम तो वो हाई लेवल की, उसने रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है ना। पिछले वर्ल्ड कप भी वो रनर अप रही है, ठीक है ना। तो बाउंस बैक तो वो करेगी, बाउंस बैक तो वो करेगी। आपकी तरफ आऊंगी, क्या वाकई में ये बात है कि इंडिया के दिन बुरे चल रहे हैं, इंडिया टीम बुरी नहीं है? ये भी बात है कि इंडिया के दिन बुरे चल रहे हैं, टीम वो नंबर 1 है, ठीक है। जैसे कि उनके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान अच्छा है, यशवी जायसवाल है, काफी अच्छे उनके पास टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके दिन बुरे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम भी अच्छी है, वो भी उनको पूरा टाइम दे रही है, ठीक है। उनको जीतने नहीं दे रही मैच एक भी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडिया भी यंग टैलेंट, इंडिया के आप देख लें इमर्जिंग कप में पाकिस्तान को उन्होंने हराया, इतना अच्छे ए से लेके सी तक उनकी टीम काफी अच्छी है, यंग टैलेंट बहुत अच्छा, लेकिन परफॉर्म नहीं हो रहा उनके अंडरग्राउंड के अंदर, ठीक है। लेकिन वो मैच हार गए, ये अफसोस है। बिल्कुल, थैंक यू। वेलकम। कल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें से 2 मैचेस ऑलरेडी न्यूजीलैंड अपने नाम कर चुका है। इंडिया हैज द लास्ट चांस, या तो व्हाइट वॉश से बच जाए या फिर व्हाइट वॉश होके अपनी 12 साल की जो इज्जत थी, जो वर्थ थी, वो खत्म कर दे। क्या करेगा इंडिया, क्या चांस है? देखिए इंडिया जो है ना बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्हाइट वॉश हो। तो अब ये देखें कि ओडीआई में अब उनकी जो है ना वो फाइनल आ रहे हैं सिर्फ, और T20 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, और टेस्ट मैच में भी नंबर 1 जा रहे हैं रैंकिंग पे। तो इंडिया इज ए नंबर 1 टीम, और मुझे नहीं लगता कि वो व्हाइट वॉश हो। व्हाइट वॉश नहीं होंगे, लेकिन स्टिल व्हेन वी सी न्यूजीलैंड से 2 मैचेस इंडिया हार चुका है, आखिरी चांस है इंडिया के पास। या तो मतलब इंडिया अपनी वो पॉइंट्स टेबल पे जो अपनी वर्थ है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकेगा, या फिर जो है वो फाइनल से जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि होने क्या वाला है? एक्चुअल में इंडिया क्या बाउंस बैक कर सकता है? क्या इंडिया के पास इतनी वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है? क्या इंडिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है? देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना बाउंस बैक कर सकता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, विल इंडिया बी कैपेबल ऑफ बाउंसिंग बैक? इंडिया उस तरह से स्ट्रॉन्गर कमबैक कर सकेगा? ऑफ कोर्स बाउंस बैक कर सकता है इंडिया, क्योंकि देखिए आप ये उनका होम ग्राउंड है, ठीक है। और इंडिया में बहुत अच्छे प्लेयर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। बेशक कोहली इस वक्त फॉर्म में नहीं जा रहा, रोहित शर्मा नहीं जा रहा, लेकिन आई थिंक कि ये खेलेंगे लास्ट मैच जो इनका है, ये जीत जाएंगे। ये जीत जाएंगे। ठीक है जी। आखिरी सवाल करूंगी, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, क्या लगता है कि इंडिया रिलैक्स कर रहा है ताकि आगे जाकर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दे टूर्नामेंट्स में, या फिर वाकई में इंडिया अपनी वो वर्थ खो चुका है? देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्स में ये चीज़ चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो होता रहता है इस तरह का सिस्टम, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इंशाल्लाह टीम देखेंगे आप आगे चल के दोबारा ये जो है ना ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। तो इंडिया के दिन बुरे हैं, इंडिया इज नॉट अ बैड टीम। इंडिया इज नॉट अ बैड टीम। इंडिया इज नॉट अ बैड टीम। ओके जी, थैंक